फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। आज टाटा मोटर के स्टॉक में गिरावट हो गई, तेजी के ऊपर आज ब्रेक लग गया। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या प्रॉफिट बुकिंग इसकी वजह बनी या फिर किसी और की चाल का नतीजा है ये? क्यों आज गिरावट हुई? और जो लगातार तेजी का माहौल दिख रहा था उसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई जबकि आज बाजार पॉजिटिव था? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे अब क्या रणनीति बननी चाहिए? क्या टाटा मोटर में इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का समय आ गया है या फिर अभी और लंबे समय तक हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं? और अगर होल्ड करके रखेंगे तो कितने समय तक रख सकते हैं? और क्या इस समय फ्रेश एंट्री की जा सकती है? वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को देख लेते हैं। आज टाटा मोटर का स्टॉक 328 पर ओपन हुआ और ये हाई में गया 329 के, और यही दिन की हाई थी। और फिर यहाँ से शुरू हो गई गिरावट और ये लो में चला गया 312 के, बहुत नीचे तक आया। और एंड में जो क्लोजिंग दिया वो है 315.90 की, करीब 3.13% डाउन पर क्लोजिंग। और क्लोजिंग निचले उतरी हुई है, इसका मतलब अभी भी इसमें गिरावट का माहौल दिख रहा है। जिस तरह से माहौल कल पॉजिटिव था लेकिन उसको एक झटके नेगेटिव कर दिया गया। और इसके पीछे है वही चाल जो हर बार चली जाती है। जिस तरह से यस बैंक के साथ खेला गया था, बार बार निगेटिव टारगेट देके, वो भी इसके साथ भी वही हुआ है। जब एक तरफ तेज़ी का माहौल बन रहा था और सब कुछ पॉजिटिव था, उस समय एक बहुत ही ज़्यादा निगेटिव टारगेट दे दिया गया है और उसकी वजह से ये माहौल निगेटिव बन गया है। पहले हम कारोबार को देख लेते। आज BSE में 52,87,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 7,48,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 12.94%। NSE की बात कर लेते हैं। 10,35,12,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,31,61,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 12.71%। यानी डिलीवरी बेस काम अच्छा है, लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी गिरावट हुई। तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या प्रॉफिट बुकिंग है? प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल है ही, लेकिन उसके साथ में निगेटिव वजह बनी है इसका एक बहुत बड़ा निगेटिव टारगेट। क्या है वो पूरा मामला हम जानते हैं। माई बैंक किम एंज सिक्योरिटीज, जो कि मलेशिया की माई बैंक की एक सब्सिडियरी कंपनी है, उनका कहना है कि टाटा मोटर्स की प्राइस करंट लेवल से आधी होनी चाहिए। जो भी प्राइस है उससे आधी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमें JLR के बिजनेस को देखकर ऐसा लगता है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू है और इसलिए इसकी प्राइस गिरनी चाहिए। जिगर शाह और विक्रम रामलिंगम, जो कि एनालिस्ट है इस माई बैंक किम एंज सिक्योरिटीज़ के, उनका मानना है कि टाटा मोटर का स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू है, क्योंकि कंपनी पर बहुत भारी मात्रा में कर्ज है और कंपनी आगे चलकर पैसों की कमी से जूझेगी। तो इस वजह से इसकी प्राइस आधी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने जो अपना टारगेट दिया कि इसकी प्राइस आधी होनी चाहिए, वो एक्चुअल में एक पैनिक माहौल बनाने की ही एक कोशिश है कि बाज़ार में इसकी प्राइस को कम किया जाए ताकि वो फिर से फ्रेश एंट्री कर सके। इसको साबित करने के लिए मैं कुछ आपको पॉइंट आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको भी पूरी बात समझ में आ जाएगी। पॉइंट दर पॉइंट हम बात करेंगे। सबसे पहले, अब तक कंपनी ने करीब 2020 के अंदर 98 नए पेटेंट हासिल कर लिए। मतलब कंपनी का आने वाले समय में एक छत्र बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर राज होगा, उसका कोई मतलब नहीं है इनके कहने का मतलब। कंपनी ने Q2 से Q3 के दरमियान अपना कर्ज कम कर लिया, उसका भी कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने चाइना के बाजार में कोरोना से पहले की स्थिति से भी ऊपर कारोबार करना शुरू कर दिया, उसका भी कोई मतलब नहीं है। कंपनी की इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन EV ने पूरे भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार पर 64% का कब्जा कर लिया, उसका भी कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने Q3 के दरमियान अपने कारोबार में 67% की वृद्धि कर दी है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। टाटा मोटर्स ने कोविड वैक्सीन की सप्लाई के लिए मौका देखते ही तुरंत रेफ्रिजरेटेड वाहन की निर्माण भी कर लिया और उसको पूरी तरह से वैक्सीन के लायक बना के बाजार में उतार भी दिया, उसका भी कोई मतलब नहीं है। कंपनी के ग्लोबल बिजनेस हेड ने खुद कहा है कि हमारे पास फ्री फ्लो कैश है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। सरकार ने कमर्शियल व्हीकल के लिए स्क्रैप पेज पॉलिसी बनाई है और जिसके तहत 15 साल के अंदर कमर्शियल वाहन को स्क्रैप करना होगा, और इसका भी कोई मतलब नहीं है। जबकि पूरे बाजार में कमर्शियल व्हीकल में सबसे ज़्यादा जो कब्जा है वो टाटा मोटर्स का अशोक लेलैंड का है, उसके बावजूद भी इसका कोई मतलब नहीं है उनके कहने का मतलब। और घरेलू बाजार में पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ने Q2 से Q3 के दरमियान अपने बाजार पर कब्जा बढ़ा दिया है। परसेंटेज थे उसका बाजार के ऊपर कब्जा बढ़ गया, उसके बावजूद भी उसका भी कोई मतलब नहीं है।
तो इस तरह से इतनी सारे जो अचीवमेंट टाटा मोटर्स ने किए और उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ी, ऐसे ही नहीं बढ़ी, कोई हवाई प्राइस नहीं बढ़ी है। टाटा मोटर्स ने बहुत कुछ अचीव किया Q2 से Q3 के दरमियान, और इसी वजह से उसकी प्राइस बढ़ी। और बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि टाटा मोटर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कारोबार टाटा मोटर का बढ़ चुका है, और कंपनी को भी उसके लिए उनको 2 पार्ट्स में अब डिवाइड करना पड़ रहा है कारोबार को। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अलग होगा और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग होगा। तो इस तरह से अपने कारोबार को वो डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कारोबार बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ चुका है। उसके बावजूद भी इस तरह से टारगेट देना वो सिर्फ बाजार का माहौल पैनिक करने की ही एक कोशिश है, क्योंकि ये ऑलरेडी खेल पहले भी हो चुका है। आपने देखा ही होगा यस बैंक के द्वारा, जब यस बैंक की प्राइस अच्छी खासी 15-16 के पास पहुंच गई थी, उस समय उन्होंने टारगेट देने शुरू कर दिए थे। किसी ने 12 का दिया, किसी ने 10 का और किसी ने 6 का टारगेट दिया। उनका कहने का मतलब था कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और यस बैंक की प्राइस 10 रुपये और 6 रुपये होनी चाहिए। उनको भी वही उस समय बोला गया था कि ओवर वैल्यू है, और उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो उतनी प्राइस को गिरा नहीं पाए। लेकिन मौका देख के वो अपनी खरीदारी करते रहते हैं। तो इसीलिए ये भी खेल उनका भी वही वापस हो रहा है यहाँ पर, कि इसकी पैनिक माहौल बनाया जाए, लोगों को डराया जाए कि प्राइस अब गिरने वाली है, ताकि वो पैनिक होकर अपना माल बेच दे और उनकी मंसूबे उनके कामयाब हो जाए, वो खरीदारी कर ले। हकीकत में बहुत सारा अचीवमेंट टाटा मोटर्स ने कर लिया है, और एक एनालिस्ट के कहने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे इसके जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसकी प्राइस आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में इसकी तो प्रॉफिट डेफिनेटली, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैंने लगातार आपको बोला है कि जैसे ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे निगेटिव टारगेट देने वाले भी आते हैं और उनकी वजह से माहौल भी निगेटिव बन जाता है। इसलिए आपको मौका देकर उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर मौका मिले, जैसे आज प्राइस नीचे आ गई है, तो अगर आपको और थोड़ी निचली प्राइस से मिले तो आप वापस से खरीदारी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेकिन अगर आपने टाटा मोटर्स पे भरोसा किया हुआ है और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसमें लंबे समय के लिए बैठिए। 1-2 साल के बाद तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। और जो लोग ये बोलते हैं कि इसकी ओवर वैल्यू है, उनकी बातों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उनका जो नज़रिया है वो बिल्कुल अलग है, और रियल में जो टाटा मोटर्स कंपनी जो अचीवमेंट कर रही है वो कुछ अलग है। क्योंकि कंपनी ने सपना देखा है 3 साल में अपनी कंपनी को डेप्थ फ्री करने का, उसी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग इसमें बढ़ाई हुई है, जबकि राकेश झुनझुनवाला को इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट कहा जाता है। तो इसका मतलब उनकी नज़रें पार की है, और जब उन्होंने टाटा मोटर्स पे इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तो आपको भी उस पर भरोसा रखना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि अगर टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अलग हो जाएगा तो उसमें हमको शेयर कैसे अलॉट होंगे। तो उसकी सारी जो गणित है, जब 5 मार्च को इसकी मीटिंग होगी उसके बाद में निर्णय निकल के आएगा शेयर होल्डर को क्या मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।